हमारे वरिष्ठ कवि होते हैं, कवि अंकित चहल जी, जो हमारे मुरादनगर मोर्टा से आते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसी गाजियाबाद की धरती से हमारे पास कारगिल युद्ध के मेजर मोहित शर्मा आते हैं। हमारे कवि कुल के बड़े कवि आदरणीय कुंवर बेचैन दादा इसी गाजियाबाद से आते हैं। और उसी गाजियाबाद में हमारे कवि अंकित चहल, जिनकी दो किताबें, एक इंसान बिकता है और एक सिलसिले रह जाएंगे, 2 किताबें आ चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, जिनके मुक्तकों को रोहित सरदाना जी, जो हमारे बीच में नहीं है, आज तक के स्टूडियो बैठ के कोट करते हैं। कुमार शिवाजी ट्विटर पे कोट करते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष का हमारे बीच होना एक उपलब्धि से कम नहीं है कि कवि सम्मेलनों की दुनिया में जो अपना नाम ऊपर कर रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा इनके जोरदार तालियां बजा दिए। मुझे याद आ रहा है, अभी पिछले साल की बात है, भैया ने हमारे कोरोना काल से पहले एक कविता पढ़ी, और कविता इतनी लंबी थी, आप सभी ध्यान रखिएगा, इतनी लंबी कविता थी कि सामने बैठे वीआईपी चल बसे। भैया को पुलिस उठा ले गई, हमने बहुत भागा दौड़ी करी, रिहाई नहीं मिली। जज साहब ने मुकदमा दायर किया, मुकदमे में भैया को पेश किया। वहाँ पे भैया को फांसी की सजा मिली। जज साहब ने कहा कि अब आपकी अंतिम इच्छा क्या है। अब भैया कवि आदमी, ऊपर से कवि तो वैसे चालाक होते हैं। भैया ने कहा कि वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, वो कविताएं वही सुनाने जा रहे हैं। 4 पंक्तियों से भैया के सम्मान में 4 पंक्तियां कहता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी मिल कारवां हो जाएगा, और तू भी किसी के पैरों के नीचे रख थोड़ी जमी, तू भी ऊंचा उठकर आसमां हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आपने मेरे बारे में उतना ही कहा है जितना मैंने आपको बताया था। रात मुझे 102 डिग्री बुखार था, तो मेरा मन भी नहीं था, तबीयत ऐसी थी कि, लेकिन मन में एक उत्साह था कि जब कारगिल पर सियाचिन में हमारे सैनिक -डिग्री टेम्परेचर पर देश की सुरक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं, तो क्या मैं 102 डिग्री बुखार में आपको कविता नहीं सुना सकता। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं भैया आकाश कटियार जी और सभी गणमान्य लोगों को मैं पहले बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के आयोजन करने में कितनी मेहनत लगती है। ये समझो कि इस तरह का आयोजन आप कर रहे हैं तो एक लड़की की शादी कर रहे हैं आप। तो आजादी के इस अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी से हमें किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला, किन किन लोगों को नुकसान हुआ है। मैं एक छंद के माध्यम से रखता हूँ। ये छंद देश के बड़े ओज के कवि मेरे प्रिय छोटे भाई कमल अग्ने का लिखा हुआ है। मैं छंद पढ़ता हूँ, देखिएगा कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला। नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला। और फांसी पर झूली थी जवानी की कहानी जब, फांसी पर झूली थी जवानी की कहानी जब, बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला। बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला। और अपने ही बेटे शरणार्थी हुए जहाँ पे, अपने ही बेटे शरणार्थी हुए जहाँ पे, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला। और नेहरू को मिला हिंद और जिन्ना को पाक, नेहरू को मिला हिंद और जिन्ना को पाक, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला। कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ता हूँ। देखिए, जो साहित्यकार होता है वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में होता है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों पर फिसल गए तो निराला जी ने उन्हें थाम लिया। पंडित नेहरू जी ने कहा कि निराला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो निराला जी का आप उत्तर जानते हैं निराला जी ने क्या उत्तर दिया। निराला जी ने उत्तर दिया, जब जब इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य उसे सहारा देगा। तब मैं छंद पढ़ता हूँ कि लिखने को मैं भी लिख डालूं चाटुकारों पर, लिखने को मैं भी लिख डालूं चाटुकारों पर, स्वाभिमानी शीश वाला चीड़ा कौन लिखेगा।
कि लिखने को मैं भी लिख डालू चाटुकारों पर, स्वाभिमानी शीश वाला चीड़ा कौन लिखेगा। और मान मनुहार वाले विषय पे लिख दूंगा, मान मनुहार वाले विषय पे लिख दूंगा, रिश्तों में छिपी धूत कीड़ा कौन लिखेगा। राष्ट्र का धर्म है बीड़ा कौन लिखेगा, राष्ट्र का धर्म है बीड़ा कौन लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद और रखता हूं, हमें इतना कड़वा क्यों लिखना पड़ता है। एक कवि होने के मेरे दादाजी भी इस देश की आजादी के लिए लड़े थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उन्हें सरकारों ने कभी भी स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि नहीं दी, जबकि पूरे एविडेंस हमारे पास थे। हम लोगों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार उन्हें स्वतंत्रता सेनानी नहीं मान सकी। मैं छंद पढ़ता हूँ, हमारे दादा तो ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन ये इस देश की विडंबना है कि इस देश में आजादी के बाद चंद्रशेखर आजाद की माँ जगरानी को अपना पालन पोषण करने के लिए जंगलों से लकड़ियां बीनकर बेचनी पड़ी थी। और महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के दोस्त बटुकेश्वर दत्त को आप लोगों को पता होना चाहिए, उन्हें घर घर जाकर उन्होंने सामान बेचकर अपना गुजारा किया। मैं छंद पढ़ता हूँ कि गरीब कमजोरों की पीर जो न लिख सका, गरीब कमजोरों की पीर जो न लिख सका, तो न्याय से वंचित विधान रह जाएगा। गरीब कमजोरों की पीर जो न लिख सका, तो न्याय से वंचित विधान रह जाएगा। और पूंजीपतियों के यदि ठाट पर लिखता हूँ, पूंजीपतियों के यदि ठाट पर लिखता हूँ, देश का तड़पता किसान रह जाएगा, देश का तड़पता किसान रह जाएगा। और यदि लिखता रहा केवल राजनीति पर, यदि लिखता रहा केवल राजनीति पर, यदि लिखता रहा केवल राजनीति पर, सीमा पर ठगासा जवान रह जाएगा, सीमा पर ठगासा जवान रह जाएगा। और अहिंसा से मिली स्वाधीनता को लिखने लगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि आजादी चरखे से मिली है, उन्हें एक बार काला पानी जाके देखना चाहिए कि आजादी कैसे मिली है हम लोगों को। कि गरीब कमजोरों की पीर जो न लिख सका, तो न्याय से वंचित विधान रह जाएगा। और पूंजीपतियों के यदि ठाट पर लिखता हूँ, देश का तड़पता किसान रह जाएगा। और यदि लिखता रहा केवल राजनीति पर, यदि लिखता रहा केवल राजनीति पर, सीमा पर ठगासा जवान रह जाएगा। और अहिंसा से मिली स्वाधीनता को लिखने लगा, तो शहीदों का श्रेष्ठ बलिदान रह जाएगा, शहीदों का श्रेष्ठ बलिदान रह जाएगा। क्या लिखता हूं मैं, छंद पढ़ता हूं, देखिएगा कि इनकलाब की कहानी लिखने के लिए मित्र, इनकलाब की कहानी लिखने के लिए मित्र, रक्त में उबाल क्रांतिकारियों सा चाहिए। इनकलाब की कहानी लिखने के लिए मित्र, रक्त में उबाल क्रांतिकारियों सा चाहिए। और स्वतंत्रता की प्राप्ति की साधना कठिन बड़ी, स्वतंत्रता की प्राप्ति की साधना कठिन बड़ी, धीरज भी वीर व्रतधारियों सा चाहिए। और भारती की आरती में सुख भी चढ़ाने पड़े, भारती की आरती में सुख भी चढ़ाने पड़े। जिगर भी भारत की नारियों सा चाहिए, जिगर भी भारत की नारियों सा चाहिए। और वसुधा को पसीने से सींचना पड़ेगा उन्हें, जिन्हें परिवेश फुलवारियों सा चाहिए, जिन्हें परिवेश फुलवारियों सा चाहिए। एक छंद पढ़ता हूँ, देश के बड़े कवि हैं और मेरे बड़े भाइयों, बड़ा स्नेह मुझे मिलता है, कुमार मनोज जी का, आगरा वाले। जब पुलवामा में अटैक हुआ तो जो हमारे वीर सैनिक थे, उनके पूरा शरीर बचा ही नहीं था, उनके चीथड़े, उनकी बोटियां हम बाल्टियों में भरकर लाए थे। तब कहीं उन्होंने एक छंद लिखा, वो मैं छंद पढ़ता हूँ, देखिएगा कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटियां चली गई। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटियां चली गई। और बाप की दवाई गई,
भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और ऐसा विस्फोट था कि जिस्म का पता ना चला, ऐसा विस्फोट था कि जिस्म का पता ना चला, ऐसा विस्फोट था कि जिस्म का पता ना चला। टुकड़ों में जिस्म की बोटियां चली गई, टुकड़ों में जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक अंतिम कविता पढ़ देता हूं। बड़ा अजीब सा माहौल इस देश में चल रहा है, प्यार मोहब्बत वाले देश में। देखिए, किसी भी देश को अगर गृह युद्ध की आग में झोंकना हो या बर्बाद करना हो तो आप उस देश में नफरत बो दीजिएगा। नफरत, मजहब की नफरत, संप्रदाय की नफरत, जातियों की नफरत, ऊंच नीच की नफरत। तो अच्छा खुशहाल देश भी धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। मैं अंतिम कविता पढ़ता हूं कि कौन बोता है चरस, नफरतों की चरस। कविता का शीर्षक है नफरतों की चरस। कि कौन बोता है चरस मजहबी उन्मादों की, कौन बोता है चरस मजहबी उन्मादों की, कौन बोता है चरस दंगे की फसादों की, कौन बोता है चरस मजहबी उन्मादों की, कौन बोता है चरस दंगों की फसादों की, कौन बोता है चरस खेत में खलिहानों में, कौन बोता है चरस खेत में खलिहानों में, कौन बोता है चरस मन में फिर जबानों में, कौन बोता है चरस मन में फिर जबानों में। ये चरस नफरतों से आजकल शहर भरती, ये चरस नफरतों से आजकल शहर भरती, ये चरस नफरतों से आजकल शहर भरती, ये चरस आदमी के खून में जहर भरती, ये चरस आदमी के खून में जहर भरती, ये चरस प्यार की सौगात मिटा देती है, ये चरस प्यार की सौगात मिटा देती है, ये चरस प्यार की सौगात मिटा देती है, ये चरस बच्चों को अनाथ बना देती है, ये चरस बच्चों को अनाथ बना देती है, ये चरस हसरतों का नूर छीन लेती है, ये चरस हसरतों का नूर छीन लेती है, ये चरस मांग के सिंदूर छीन लेती है, ये चरस मांग के सिंदूर छीन लेती है, ये चरस जाने किस जहान में उड़ाती है, ये चरस जाने किस जहान में उड़ाती है, ये चरस आदमी की वहशियत बढ़ाती है, ये चरस आदमी की वहशियत बढ़ाती है। लोग रखने लगे किराने की दुकानों पर, लोग रखने लगे किराने की दुकानों पर, ये लुभाओं में भी मिलती है अब सामानों पर, ये लुभाओं में भी मिलती है अब सामानों पर। इसको बेचने वाले नहीं व्यापारी हैं, इसको बेचने वाले नहीं व्यापारी हैं। आदमखोर देशद्रोही और शिकारी हैं, आदमखोर देशद्रोही और शिकारी हैं। कोई प्रस्ताव ऐसा भी पास कर देना, कोई प्रस्ताव ऐसा भी पास कर देना, इस नशे का भाई जड़ से नाश कर देना, इस नशे का भाई जड़ से नाश कर देना। भारत माता की जय।